जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको एयरमैन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल ट्रेड का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सभी डाउट इस फॉर्म को लेकर के जो आपके मन में है वो क्लियर करने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। बट उसके पहले एक जानकारी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो यहां पर दोस्तों ये आपकी जॉब्स ज्ञान की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप ऊपर की तरफ इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानोगे तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो कि मैंने ऑलरेडी बना दी है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आना है और आकर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन एज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इन दी ग्रुप वाई ट्रेड। तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है। आपको इसको यहाँ से लेकर के नीचे तक जो कि आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन है, बेसिकली इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अब जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको फिल करते जाना है। और आपको ये जो प्रिंट करना है फॉर्म ये आपको पेपर के A4 साइज के ऊपर प्रिंट करना होगा। अब ये कैसे आपको फिल करना है वो आप यहां से जान लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको जो REGD नंबर देखने को मिल पा रहा है ये आपको नहीं भरना है, आपको इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इन ब्लॉक कैपिटल लेटर ईमेल। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देनी है और आपको इसी सेम ईमेल आईडी से इस फॉर्म को सेंड करना होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपको फॉर्म को भरना है वो आपको ऑफलाइन वे में भरना है, यानी कि आपको इसको भर लेना है। भरने के बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ इसको PDF के रूप में कन्वर्ट करके जो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर आगे बताई जाएगी उस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है। यानी कि आपको इसको कोई रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिल करने के बाद इसको एक सिंपल ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना होगा। कोई एप्लीकेशन फीस भी उसके लिए आपको पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं आपका फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ पर आपको दिया, इसके लिए गाइडलाइन आपके सामने है। आपको कैसे लिखना है, जैसे कि आपका नाम अनुज है तो आपको ANUJ, उसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आप मिडिल नेम है वो आपको लिखना है जैसे कि KUMAR, यानी कि एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है जिससे कि ये हो जाए कि ये आपका मिडिल नेम है। इसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आपको लिखना है और उसके अंदर भी आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है। फिर नीचे आपको जो अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसका जो फॉर्मेट है या तरीका है लिखने का वो भी आप देख लीजिए। आपको इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। पहले अपने मंथ का नाम, पहले अपने डे का नाम और फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद यहाँ पर आपका ईयर। अब चलिए फॉर्म पर आते हैं। आपने यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लिया। इसके बाद आप देखोगे फादर नेम, तो आपको फादर नेम भी सेम तरीके से यहाँ पर लिखना है और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे पेस्ट हियर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज स्पेसिफाइड इन पारा 26A ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो यानी कि आपको यहाँ पर एक फोटो लगाना है और इस पारे के अंतर्गत जो जानकारी आपको दी है उसके अंतर्गत आपको लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी पारा के अंदर कौन सी जानकारी दी गई है और किस तरह का आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपको किस तरह का फोटो यहाँ पर चिपकाना है। बेसिकली आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको एक स्लेट लेनी होती है
ब्लैक स्लेट, उसके ऊपर आपको अपना नेम और डेट ऑफ फोटो लिखनी होती है, यानी कि अपना नेम लिखना होता है और किस डेट में आपने वो फोटो खिंचवाया है वो डेट लिखनी होती है, और वो स्लेट आपके चेस्ट के सामने होनी चाहिए। इस तरह के फोटो यहाँ पर आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, सिंपल फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आप देख भी सकते हो कि दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विद व्हाइट चौक इन कैपिटल लेटर, यानी कि व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर में आपकी यहाँ पर नेम लिखा होना चाहिए और किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो डेट आपकी लिखी होनी चाहिए, और आपका फोटो 1 महीने से पुराना न हो, यानी कि जो आप उस पर डेट लिख रहे हो वो 1 महीने से पुरानी न हो जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट तक। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों अब चलते आपके फॉर्म के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मैंने आपको बता दी थी कि आपको कैसे भरनी है। आपको यहाँ पर 02/05/1997 इस प्रकार से अपनी जो DOB है वो लिख देनी है। 4 पॉइंट में आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जो आपकी मार्कशीट है, 10वीं की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो कि आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, जिस भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम दे दीजिए। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट नंबर यानी कि 12वीं की मार्कशीट का नंबर और किस बोर्ड से आपने 12वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। नीचे आता है 6 पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। एग्जाम पास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है 10th या फिर मैट्रिकुलेशन। सब्जेक्ट स्टडीड यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने 10वीं के अंदर पढ़े हैं, आपको यहाँ पर एक एक करके कॉमा लगा करके सभी सब्जेक्ट लिख देने, चाहे 5 थे या फिर 6 थे। मार्क्स ऑब्टेन ईच सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर आपने प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस कॉलम के 2 पार्ट बना लेने हैं, यानी कि बीच में एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी लिखना है और फिर माइनस का निशान लगाना है और उसमें आपको हिंदी में कितने नंबर आए थे वो आपको लिख देना है। इसी प्रकार से फिर इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर बोला है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पर बताने कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर आए थे। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज यानी कि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के आपकी जो परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको 12वीं की जानकारी देनी है, तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर 12th लिखना है या फिर इंटरमीडिएट लिखना है। सब्जेक्ट में आपने जोन से सब्जेक्ट 12वीं के अंदर लिए थे वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, और सेम तरीके से यहाँ पर आपको जैसे कि हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, ये आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं। उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आपको लिख देना है और परसेंटेज आपकी टोटल कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा कि कैसे आपको इसमें ये जो नंबर है वो लिखने हैं सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद दोस्तों अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में आपकी कौन कौन सी अचीवमेंट है आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का नाम देना है। अगर आप इस नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है वो देखने को मिल जाएंगे। आपका जो भी डिसिप्लिन है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स डिसिप्लिन यहाँ पर लिखना है। स्पेसिफिक इवेंट पोजीशन यानी कि आपने किस इवेंट में खेला है या फिर आपकी कौन सी पोजीशन थी वो आपको लिखना होगा। अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आओगे तो आपको बोला है कि आपका इनमें से किसी लेवल पर खेलना जरूरी है, तो जो भी लेवल पर आप खेले हो उसी लेवल का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि एज पर पारा फर्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको बोला है और मैंने आपको यहाँ पर इसका जो पारा है वो आपको दिखा भी दिया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है एज पर पारा 2 ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसमें दोस्तों जो आपकी हाइट है कम से कम कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको अभी यहीं पर दिखाता हूँ, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट न रहे। तो इसमें जो आपकी हाइट रखी है वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर रखी है। इससे कम अगर होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपकी सेंटीमीटर के अंदर हाइट कितनी है वो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि 170, 172, 165 जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर यानी कि बॉडी की पहचान होती है, चाहे वो कैसा भी निशान है, जलने का, कटने का, परमानेंट मार्क होना चाहिए, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है जो भी वो मार्क है। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि VILLAG विलेज, जो भी आपका एड्रेस है बेसिकली आपको पता होगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और एक बॉक्स में एक ही लेटर को लिखना होगा, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टेट में आपको जो भी स्टेट है जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ पर लिख दीजिए। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का क्या हो यहाँ पर आपको लिख देना है।
फिर नीचे परमानेंट होम एड्रेस, ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा है और ये है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो ऊपर आपने एड्रेस भरा है वही एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। आर यू मैरिड, अगर आप हो तो आपको यस के बॉक्स में टिक करना है, नहीं तो आपको नो के बॉक्स में टिक करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपका फ़ोन नंबर ही वो यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जिस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है उस जगह का नाम देना है। इस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है वो डेट यहाँ पर लिखनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट यानी कि यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का जो निशान है वो इस बॉक्स के अंदर लगाना होगा। लगाने के बाद ये आपका कॉन्सेंट फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको फादर गार्जियन का नेम देना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डालने के बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर पेरेंट यानी कि अपने सिग्नेचर के जो आपके गार्जियन है, अभिभावक है या माता पिता है, उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर करा लेने हैं। इसके बाद कॉन्सेंट फॉर्म फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर आपको अपने जो फादर नेम है उनका नाम देना है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको पहले इसका नाम, किस जगह से आपने फॉर्म को भरा है, डेट डालनी है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको करनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन यानी कि जो भी आपके फादर है या फिर पेरेंट है उनका नाम आपको लिखना है। रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, जो यहाँ पर आप हो और जिसका नाम आपने यहाँ पर दिया है वो उसके साथ आपकी क्या रिलेशन है, आपके फादर है, आपके भाई है, आपकी बहन है, आपकी माताजी है, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसको सेंड करना है। तो यहीं पर दोस्तों आपको इसी नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को सेंड करने में, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको ये सेंड करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स जिस दिन आपकी रैली होगी उस दिन भी लेकर के जाने हैं और उस दिन तो इन मात्रा में लेकर के जाने होंगे जितने की यहाँ पर बोला गया है। और अभी इस फॉर्म के साथ आपको इनकी एक फोटोकॉपी PDF के रूप में अटैच करके सेंड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट यानी कि 10वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा आपको जब आप रैली लोकेशन पर जाओगे वहाँ पर आपको इसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड यानी कि 4 फोटोकॉपी लेकर के जानी होगी, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है अचीवमेंट का, वो आपको लेकर के जाना होगा और उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल रैली लोकेशन पर लेकर के जाना है और साथ ही उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो ये आपके वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट का सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ इसमें हाउ टू अप्लाई का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको दिखाता हूँ। ये आपका हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ए प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी टेकन ऑन A4 साइज पेपर ओनली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि आपको A4 साइज के ऊपर इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अफिक्सिंग फोटोग्राफ यानी कि आपका फोटोग्राफ इसके ऊपर होना चाहिए एज मेंशन्ड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, अलोंग विद एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट और जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो, ये सभी आपको अटैच करके इनको एक सिंगल PDF आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सिंगल PDF आपको क्या करना है, आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इमेज टू PDF कन्वर्टर हम यहाँ पर सर्च करते हैं। आपको इसको सर्च करने के बाद क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इसमें यहाँ पर दोस्तों आपको वो सभी इमेज, जैसे कि एक तो हुआ आपके जो आपका फोटोग्राफ, जो आपके फॉर्म का फोटो है वो, उसके बाद एक 10वीं की जो मार्कशीट है उसका फोटो, एक जो 12वीं की मार्कशीट है उसका फोटो, तीसरा जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो, और जो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो, ये सभी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और फिर आपको इनको एक क्रम में लगा करके PDF के रूप में, यहीं से एक ऑप्शन आएगा कि कन्वर्ट टू PDF, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये PDF फाइल बन जाएगी। और जैसे ये PDF फाइल बन जाए तो फिर आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी गई है iafsportsrec@gmail.com, इसके ऊपर इसको सेंड कर देना है। आपको सिर्फ एक बार ही पूरी तरीके से श्योर होकर के सेंड करना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप फिर से सही करके इसको दोबारा से सेंड कर दे, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको बोला है कि एज वन सिंगल मेल ओनली, रिपीटेशन ऑफ मेल फ्रॉम इंडिविजुअल ईमेल आईडी और रीसबमिशन ऑफ
सेम डॉक्यूमेंट्स थ्रू डिफरेंट ईमेल आईडीज इज लिएबल टू बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आप सोचोगे कि इस ईमेल आईडी से ना करके मैं दूसरी ईमेल आईडी से सेम डॉक्यूमेंट सेंड कर दूं तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के पहले ही अच्छे से इस फॉर्म को सेंड कर देना है यहाँ पर PDF के रूप में। और डेट अभी आपकी यहाँ पर नहीं आई है, तो जैसे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी रैली डेट से पहले, तो तभी आप इस फॉर्म को सेंड कर दीजिएगा। और आपको ये ईमेल के माध्यम से ही करना है, आपको कोई ऑफलाइन वे में इसको सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस फॉर्म को भरने के बारे में कंप्लीट जानकारी जान ली है। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर कर पाऊं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।